हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 12.1, जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन हैं। बारी बारी से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन के वीडियो को विजिट कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा ग्राफ कहाँ बनाना है और कौन सा ग्राफ किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्योंकि आपको ग्राफ बनाना है तो आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और स्केल की और HB पेंसिल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब आप रेडी रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, बड़ी बड़ी टेबल्स हैं। इस तरीके की टेबल आपको हर क्वेश्चन में गिवन मिलेगी। ठीक है, उसको देखकर आपको ग्राफ्स बनानी है। देखो क्वेश्चन क्या है, A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide। ठीक है, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, एक सर्वे कर रही है। ठीक है, किस चीज के ऊपर सर्वे कर रही है कि जो वुमेन है जिनकी एज 15 से 44 ईयर्स के बीच में है, उन वुमेन्स की इलनेस और डेथ रेशियो के ऊपर कि भाई वो कितनी बीमार हो रही हैं, कितनी डेथ हो रही है उन वुमेन्स की, उसके ऊपर एक क्या करवा रही है, सर्वे कंडक्ट करवाया है। ठीक है, फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज, और वो सर्वे करके उन्होंने क्या फाइंड किया, उन्होंने ये वाली टेबल फाइंड की है, यानी कि ये वाला जो डाटा है ये उनको परसेंटेज में मिला है। ठीक है, फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज। ठीक है भाई, उनकी इलनेस और डेथ रेट जो है वो इतनी परसेंटेज में उनको मिली है, और ये कोजेस है कि भाई इस कोज के कारण इतनी परसेंटेज वुमेन की डेथ हो रही है या वो इलनेस है, और न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन के लिए इतने परसेंटेज। ठीक है, अदर कोजेस के लिए इतने परसेंटेज। तो हर एक फील्ड के लिए, हर एक कोज के लिए अलग अलग रेट गिवन है परसेंटेज में। ठीक है, ये उन लोगों ने सर्वे में फाउंड किया है। अब देखो फर्स्ट पार्ट अपने को क्या फाइंड करना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबोव ग्राफिकली। ये जो इंफॉर्मेशन इस टेबल में गिवन है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इट मीन्स इसका ग्राफ बनाना है। अब देखो सेकेंड थर्ड पार्ट को बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, यानी कि इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के लिए हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था 3 टाइप के ग्राफ होते हैं, तो बार ग्राफ, एक हिस्टोग्राम और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। तो यहाँ पे कौन सा बनाएंगे, देखो बार ग्राफ जो होता है वो तो फिक्स कंडीशंस के लिए होता है। अब देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिक्स गिवन है कि नहीं। अब देखो अपने को फिक्स पता है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस है इसकी वजह से कितनी परसेंटेज जो फीमेल है वो मर रही है, 31.8%। फिक्स कंडीशंस गिवन है, हर एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए पर्टिकुलर रेट गिवन है। तो जब फिक्स डाटा गिवन हो, फिक्स इंफॉर्मेशन गिवन हो, तब हम बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, बार ग्राफ इट मीन्स बिल्डिंग्स बनाएंगे बार ग्राफ, और उनके बीच में इक्वल गैप होगा। तो सबसे पहले 2 एक्सेस चाहिए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। आप स्केल से बनाओगे ना तो स्ट्रेट लाइन बनाना बिल्कुल। ये हो गई एक्स एक्सेस, ये हो गई वाई एक्सेस, और यहाँ पे होता है 0.0। ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अब देखो यहाँ पे वाई एक्स पे हमेशा हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी है ये वाली। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कंडीशंस गिवन है, कोजेस गिवन है, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो फीमेल फर्टिलिटी रेट गिवन है, उसमें सबसे छोटा नंबर है 4.1 और सबसे बड़ा है 31.8। तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए 4.1 से, और 38.8 तक उसमें आने चाहिए। तो हम 5 का गैप ले लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से सबसे पहला नंबर ले लेंगे 5, उसके बाद में 10, फिर 15, और फिर 20, फिर 25, फिर 30, और फिर 35 एंड 40। इतने काफ़ी हैं, 31.8 यहाँ तक आ जाएगा 30 के और 35 के बीच में। ठीक है, तो ये गैप है ना, थोड़े आप इक्वल लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये वाले कोजेस। ठीक है, तो कोजेस के लिए बार बनाएंगे। तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है इसके लिए कितनी रेट है, 31.8। अब 31.8 कहाँ पे है,
30 के बाद में होगा, 35 से पहले होगा, तो 30 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा 31 और उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर 31.8, तो समथिंग लाइक यहाँ पे होगा 31.8। तो बार बनाएंगे किस तरीके से, ये बार बना दिया हमने 31.8 रेट के लिए, फर्टिलिटी रेट के लिए। यहाँ पे लिख दो ये जो है फीमेल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे ये लिख देना आप, ठीक है। अब देखो सेकेंड बार किसके लिए है, न्यूरोसाइक्रेट्रिक कंडीशन के लिए, जिसकी है 25.5% रेट, तो 25.4 सॉरी, तो 25 ये है और इस 0.4 तो इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि कहीं पे यहाँ पे होगा, तो इसके बिल्कुल एकदम इस तरीके से बनाएंगे 25.4, ये बन गया सेकेंड बार, जो किसके लिए है, न्यूरोसाइक्रेट्रिक कंडीशन के लिए। थर्ड है इंजरीज, इंजरीज के लिए है 12.4 रेट, तो इंजरीज के लिए 12, 10 के बाद में होगा 12.4 समथिंग यहाँ पे होगा, ठीक है, इस तरीके से 12.4 का बार बन गया। फिर है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3, तो 4 होगा 5 से पहले होगा, तो 4.3 समथिंग 5 से पहले इधर होगा, ये हो गया 4.3। फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1, अब 4.1 कहाँ पे होगा, ये 5 से पहले 4.3 हो गया, इससे थोड़ा सा पहले क्या होगा 4.1 होगा, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है अदर कोजेस, अदर कोजेस में है 22.0 यानी कि 22, अब 22 कहाँ पे होगा, 20 के थोड़ा सा ऊपर होगा, 22 यहाँ पे कहीं पे, इस तरीके से स्केल से आप बिल्कुल इक्वल इक्वल डिस्टेंस लेकर के बनाओगे ना, तो सीधे सीधे बार आएंगे, इक्वल डिस्टेंस पर आएंगे आपके, ठीक है। तो ये बना दिया हमने बार ग्राफ। अब यहाँ पे नेमिंग करेंगे कि कौन सा बार कौन से कोज के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला बार है वो किसके लिए बनाया है हमने, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है RHC, क्योंकि इधर पूरा जगह नहीं है नाम लिखने के लिए, ठीक है, आप पूरा लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोसाइक्रेट्रिक कंडीशन यानी कि NC, ठीक है। फिर है इंजरीज आई, उसके बाद में है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन CC, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशन RC, और लास्ट है अदर केसेस, अदर कोजेस, ठीक है। तो ये सारे रेशियो हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है भाई। ये परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज में रेट गिवन है फीमेल फर्टिलिटी की, ये कोजेस गिवन है, ठीक है, और इसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में ग्राफ ही बनाना था, हमने बना लिया। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या करना है। सेकेंड पार्ट है विच कंडीशन इज द मेजर कोज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कि पूरी दुनिया में जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनकी इलनेस और डेथ का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा कौन से कोज में है, किसके कारण सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। तो ग्राफ को देखकर बताना अपने को। देखो जो सबसे बड़ा बार है ना, ये वाला कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, जो फर्स्ट वाला बार है वो सबसे बड़ा है। इट मीन्स सबसे ज्यादा जो डेथ रेशियो है वो कौन से कंडीशन का है, कौन से कोज के लिए है, ये वाले कोज के लिए। तो इसका आंसर क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है। पूरा नाम लिखना है आपको। थर्ड पार्ट है ट्राई टू फाइंड आउट with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause in second above being the major cause, ठीक है। जो पार्ट सेकेंड में सबसे बड़ा जो मेजर कोज आया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन वाला,
उसमें अपने टीचर की हेल्प से अपने को कोई 2 मेजर फैक्टर लिखने हैं जिनकी वजह से ये डेथ रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। तो आप अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो और कोई भी 2 रीजंस यहाँ पे लिख देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई सबसे ज़्यादा डेथ क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ महिलाओं के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो डेथ हो रही है, ठीक है उनकी। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे, फर्स्ट रीजन लिख देंगे कि लेक ऑफ ट्रीटमेंट एंड सेकेंड रीजन लिख देंगे लेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। लेक ऑफ ट्रीटमेंट एंड लेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये 2 रीजन लिख देना, आप कोई भी 2 रीजन लिख सकते हो जो भी आपका टीचर आपको सजेस्ट करे, ठीक है। ये थे 3 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के, तीनों हमने कंप्लीट कर लिए थे। मेन चीज है ये ग्राफ बनाना, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो जो गिवन टेबल है उसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। अब फिक्स डेटा गिवन था, फिक्स कंडीशन के लिए फिक्स रेट गिवन थी, तो हमने कौन सा ग्राफ बनाया, बार ग्राफ। और क्वेश्चन में अपने को बोला नहीं था कि कौन सा ग्राफ बनाना है, तो अपने को देखकर टेबल को पता करना पड़ेगा कि डाटा फिक्स है कि नहीं है, ठीक है। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 boys in different sections of Indian society is given below। इस टेबल में क्या डाटा गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, यानी कि 1000 बॉयज के ऊपर जितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उसका डाटा गिवन है अलग अलग सेक्शंस के लिए, ठीक है भाई। इस सेक्शन एससी वाले सेक्शन में 940 गर्ल्स हैं 1000 बॉयज के ऊपर, एसटी वाले सेक्शन में 970 गर्ल्स हैं 1000 बॉयज पर, रूरल में 930 हैं, अर्बन में 910 है पर 1000 बॉयज के ऊपर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबोव बाय ए बार ग्राफ। इस बार क्वेश्चन में गिवन है कि कौन सा ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। पहले एक्सेस बना लेते हैं, देखो पार्ट फर्स्ट करेंगे, ये हो गई एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे बनाएंगे 0, तो इधर क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ठीक है, ये वाला लिख दिया। और यहाँ पे हम सेक्शंस लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बार्स बनाने हैं, तो फर्स्ट सेक्शन कौन सा है, शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी वाला सेक्शन है, उसके लिए बार बनाना है 940 का, ठीक है। लेकिन सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी। देखो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 910 और सबसे बड़ा है 970, तो 910 से ही स्टार्ट करते हैं, फिर 10 के गैप से सारे नंबर्स बनाएंगे। देखो इधर हो गया 910, फिर 920, 930, 940, 950, 960 और ये 970 और यहाँ पे 980 बना लेते, ठीक है। 70 तक चाहिए अपने को, अपना काम बन गया। अब बनाएंगे बार। एससी वाले सेक्शन के लिए 940 तक अपने को ग्राफ बनाना है, तो 940 कहाँ पे है, 930, 940, तो ये हो गया 940, ये बन गया बार। ये किसके लिए बना है, एस सी वाले सेक्शन के लिए। सेकेंड सेक्शन है एस टी, उसके लिए है 970 यानी कि हाईएस्ट, ये यहाँ पे है 970। ये हो गया 970 एस टी के लिए, ठीक है। थर्ड सेक्शन है नॉन एस सी एस टी, ठीक है, 920, ये रहा 920 इधर ही है। नॉन एस सी एस टी, ठीक है। थर्ड सेक्शन है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950, 950 यहाँ पे है। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं बी और डिस्ट्रिक्ट,
नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, ये रहा 920 सेम इसके इक्वल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है रूरल 930, 930 यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया रूरल के लिए, इसको भी शॉर्ट में आर लिख देते हैं। लास्ट बचा है अर्बन 910, 910 यहाँ पे। अर्बन। ठीक है, अब देखो सारे सेक्शंस के लिए हमने बार्स बना लिए हैं जो गिवन डेटा था टेबल में उसको देखकर। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इस साइड, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको वाई एक्स पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेक्शन या इंटरवल जो भी गिवन है उसको यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। और बार ग्राफ बनाने के लिए बोला था क्वेश्चन में, तो हमने डायरेक्ट बार ग्राफ बना दिया है। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट, इन क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। अपने को क्लासरूम में डिस्कस करना है कि इस ग्राफ को बनाकर, इसको देखकर क्या कंक्लूजन पर हम पहुंचे हैं, यानी कि क्या इंफॉर्मेशन मिली है अपने को, क्या समझ में आया है। तो ये देखो, ये ग्राफ देखकर क्या समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा बार कौन सा है, एसटी वाला। ठीक है, और सबसे छोटा बार है अर्बन वाला। तो सबसे जो बड़ा बार है एसटी वाला, वहां पे देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 970 है, ये समझ में आ रहा है। और सबसे कम नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कहाँ पे है, अर्बन वाले जो सेक्शन है उसमें है, कितनी है, 910। तो यही समझ में आया, तो यही हम लिख देंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं पार्ट सेकेंड का आंसर। देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज मैक्सिमम कितनी है, 970। कौन सी सेक्शन में है, इन सेक्शन एस टी वाले सेक्शन में है। ठीक है, शेड्यूल्स ट्राइब वाले सेक्शन में। ठीक है, एंड मिनिमम कितनी है, 910। कौन से सेक्शन में है, अर्बन सेक्शन में। ठीक है, इन अर्बन। समझ में आ गया भाई। हमने इस ग्राफ को देखकर दो कंक्लूजन निकाले हैं। फर्स्ट कौन सी की सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गर्ल है, 970 है एसटी सेक्शन में, सबसे कम नंबर ऑफ गर्ल्स है अर्बन सेक्शन में 910। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। ठीक है, चुनाव में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने ये सीट्स वोन करी हैं। इसका डेटा गिवन है कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीट्स जीती हैं इलेक्शन में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। अब इस रिजल्ट्स को अपने को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और किसके थ्रू, बार ग्राफ गिवन है। कौन सा ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट बाद में करेंगे, पहले करते हैं बार ग्राफ। तो यहाँ पे कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले एक्सेस चाहिए अपने को, ये हो गई एक्स एक्सेस और ये हो गई वाई एक्सेस। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे सीट्स वोन, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ए बी सी डी ये वाली। ठीक है, अब देखो सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी है ये, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10, और सबसे बड़ा है 75। तो 10-10 के गैप से हम यहाँ पे बॉक्सेस बनाएंगे, 10, 20, 30 ऐसे। तो सबसे पहले ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। 75 तक है ना, तो 80 से पहले 75 आ जाएगा। तो इतने बॉक्स काफी हैं। तो हमने फ्रीक्वेंसी को वाई एक्स पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो बार कैसे बनाएंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी ए है उसने कितनी सीटें जीती हैं, 75 सीटें। 75 कहाँ है, इन दोनों के बीच में है, यहाँ पे है, तो बार जाएगा यहाँ तक। और ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, ए। ठीक है, बी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने कितनी सीटें, 55 सीटें वोन करी हैं, जीती हैं। तो 55 होगा यहाँ पे, 50 के बाद में इन दोनों के बीच में।
ये हो गई पॉलिटिकल पार्टी बी। आप स्ट्रेट लाइन बनाना स्केल की हेल्प से। नेक्स्ट पार्टी है सी, जिसने जीती है 37 सीटें। अब 30 यहाँ पे है तो 37 इससे लगभग ऊपर होगा, 40 के थोड़ा सा पास में। जो डी पॉलिटिकल पार्टी है उसने जीती है 29 सीटें। अब 29 30 से जस्ट थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। ये हो गया डी। अब देखो जो ई है पॉलिटिकल पार्टी, उसने 10 सीटें जीती हैं, 10 है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट कौन सी पार्टी है? पार्टी एफ, जो है 37 इट मीन्स जो सी वाली पार्टी है इसके इक्वल, तो इसी के इक्वल बना देंगे इसको। दोनों ने सेम नंबर ऑफ सीट्स वोन करी है, पार्टी जो सी है और जो एफ पार्टी अपनी आई है, ठीक है। अब समझ में आ गया कौन सा जो बार है वो कौन सी पार्टी के लिए है और कितनी सीटें उन्होंने जीती हैं या वोन करी है, ठीक है। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, वो भी बार ग्राफ के थ्रू। अब देखो पार्ट सेकेंड है, विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है सबसे ज्यादा सीट्स जीती है। तो सबसे बड़ा बार जिसका है वही पार्टी जीती है। भाई सबसे ज्यादा सीट किसने जीती है? 75। कौन सी पार्टी है? पार्टी नंबर ए। तो सेकेंड का आंसर हम यहाँ पे करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी ए जो है won the maximum number of seats, maximum नंबर ऑफ सीट्स। पॉलिटिकल पार्टी ए है वो सबसे ज्यादा सीट जीती है, इसका मतलब पार्टी ए क्या है? इलेक्शन जीत गई है, जिसने कितनी सीटें जीती हैं? 75, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। एक प्लांट के जो 40 लीव्स है उनको मिलीमीटर में मेजर किया गया है, ठीक है। एंड द ऑब्टेन्ड डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, और जो डाटा मिला है वो उसकी टेबल गिवन है। पार्ट फर्स्ट है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। इसके लिए हिस्टोग्राम बनाना है इस डाटा के लिए, यानी कि गिवन है कि हिस्टोग्राम ही बनाना है, ठीक है। तो बार सी बनाएंगे लेकिन उनके बीच में गैप नहीं होगा। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ही करेंगे। ये टेबल गिवन है, ये लेंथ गिवन है मिलीमीटर में, ठीक है। और ये नंबर ऑफ लीव्स गिवन है कि जो इतनी लीव्स 3 लीव्स है उनकी लेंथ इस इंटरवल के बीच में है, 5 जो लीव्स है उनकी लेंथ इतनी मिलीमीटर है, इसके बीच में है इंटरवल। लेकिन यहाँ पे इंटरवल को ध्यान से देखो, कंटिन्यूस इंटरवल नहीं गिवन है। ये देखो यहाँ पे रेशियो सेम होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, 126 है तो यहाँ पे भी 126 ही होना चाहिए था, तो ये इंटरवल कंटिन्यूस होता, ठीक है। तो हम डायरेक्ट उससे बना देते हिस्टोग्राम, लेकिन अब ये इंटरवल ही कंटिन्यूस नहीं है तो पहले इस इंटरवल को कंटिन्यूस बनाएंगे, ठीक है। तो एक और कॉलम बनाना पड़ेगा अपने को जहाँ पे ये वाला जो लेंथ है इसको दोबारा से हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यूस बनाएंगे, ठीक है। तो लेंथ इन mm मिलीमीटर में, ठीक है। तो कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं डाटा को? देखो ये जो गिवन डाटा है अपने को, जो इंटरवल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 118 से स्टार्ट हो रहा है और 126 तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 126 है, यहाँ पे भी 126 ही होना चाहिए था, बट है कितना? 127। तो 127 में से 126 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 127 माइनस 126 करेंगे तो कितना आया? 1। अब जो भी ये डिफरेंस आया है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आएगा। अब ये जो वैल्यू आई है 0.5, इसको जो लोअर लिमिट है उसमें से तो माइनस करेंगे और जो अपर लिमिट है उसमें ऐड करेंगे, तो अपना जो इंटरवल है वो कंटिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। भाई यहाँ पे कंटिन्यूस नंबर्स होने चाहिए थे, अगर कंटिन्यूस गिवन है तो डायरेक्ट ग्राफ बना देंगे, अगर नहीं गिवन है तो पहले इसको कंटिन्यूस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो यहाँ पे नंबर है 127 और यहाँ वाले उन दोनों को माइनस करेंगे, जितना भी डिफरेंस आएगा उनके बीच में उसको 2 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है।
फिर जो नंबर मिला है, जो रिजल्ट मिला है 0.5, उसको लोअर लिमिट है उसमें से तो माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। तो देखो 118 में से 0.5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 117.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 117.5, और जो अपर लिमिट है उसमें ऐड करेंगे तो 126 प्लस 0.5 करेंगे तो 126.5। इसी तरीके से सारी लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस करेंगे तो इधर 127 में से 0.5 माइनस करेंगे, ये बचेगा 126.5। फिर 136 में से 0.5 माइनस करेंगे, ये बचेगा 135.5। 145 में 0.5 माइनस करेंगे, ये बचेगा 144.5। 154 में से 0.5 माइनस करेंगे, ये बचेगा 153.5। 163 में से 0.5 को माइनस करेंगे, ये बचेगा 162.5। लास्ट है 172, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, ये बचेगा 171.5। ठीक है, अब देखो ये जो अपर लिमिट है इसमें ऐड करना है 0.5, 135 में ऐड करेंगे तो 135.5 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 144.5, ये हो जाएगा 153.5, ये 162.5, ये 171.5 और लास्ट में है 180, तो 180.5। ठीक है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया है। ये 0.5 कहाँ से आया, ये जो कंटिन्यूस डाटा जो होना चाहिए था उन दोनों का डिफरेंस किया है, उसमें से जो भी डिफरेंस मिला है उसको 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, हमेशा ऐसे ही कंटिन्यूस बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करेंगे, हमेशा इस नंबर से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने नया जो है नई टेबल बना ली, नए इंटरवल हो गए जो कि कैसे हैं, कंटिन्यूस है। अब देखो यहाँ पे सेम नंबर है, यहाँ पे सेम है, अब सारे नंबर्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये डाटा कौन सा है, अब कंटिन्यूस डाटा बन गया। ठीक है, अब बनाएंगे हिस्टोग्राम। सबसे पहले बनाएंगे हम एक्सेस, एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और यहाँ पे 0। तो वाई एक्स पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी है ये वाली, नंबर ऑफ लीव्स इन मिलीमीटर। सबसे छोटा नंबर देखो 2 है और सबसे बड़ा नंबर 12, तो 2 4 6 इस तरीके से गैप बना सकते हैं, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये गैप हो गए, 12 तक ही चाहिए तो थोड़े और बड़े गैप ले लो। ठीक है, ये देखो 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6, ये 8 10 और ये यहाँ पे 12। ठीक है, ये है नंबर ऑफ लीव्स इन मिलीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, लेंथ। लेंथ किस में है, मिलीमीटर में है। ठीक है, ये मिलीमीटर नहीं है, लीव्स तो नंबर ऑफ लीव्स है कि भाई कितनी लीव्स है, मिलीमीटर में लेंथ है, तो यहाँ पे भी मिलीमीटर नहीं है। ठीक है, अब देखो अपने को हिस्टोग्राम बनाना है तो बार्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंटरवल, देखो यहाँ पे भी नंबरिंग करनी है, कंटिन्यूस इंटरवल हो गया। तो देखो सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा है, 117.5। तो जो सबसे छोटा नंबर है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला साइन तो बनाएंगे ही, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हो जाएगा 117.5। फिर सेकेंड नंबर जो है वो कौन सा है, 126.5, तो ये हो जाएगा 126.5। थर्ड नंबर है 135.5, ये हो जाएगा 135.5। फिर उसके बाद में 144.5, उसके बाद में 153.5, नेक्स्ट है 162.5, नेक्स्ट 171.5 और लास्ट है 180.5। ठीक है, बस यहाँ तक ही चाहिए अपने को, सारे नंबर्स
लिख ली है। अब देखो बार्स बनाएंगे। सबसे पहले इंटरवल, अब ये वाला इंटरवल नहीं यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे क्योंकि इसको हमने कंटिन्यूअस बनाया है। अब देखो 117.5 से लेकर 126.5 तक, 117.5 यहाँ पे है, 126.5 यहाँ तक है, यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ तक ये विड्थ हो जाएगी उस बार की, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ लीव्स है? 3, तो 3 कहाँ पे होगा? 2 और 4 के बीच में होगा 3 यहाँ पे, तो ये बार बनेगा 3 तक, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है 126.5, इट मीन्स इसी पॉइंट से, यहीं से बार नेक्स्ट है वो स्टार्ट होगा और फिनिश कहाँ पे होगा? 135.5, यानी कि यहाँ पे फिनिश होगा, ठीक है। और कितनी नंबर ऑफ लीव्स हैं? 5 हो जाएगा इन दोनों के बीच में यहाँ पे, तो ये बार यहीं से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 135.5 से 144.5, यहीं से स्टार्ट होगा और यहाँ पे फिनिश होगा। और नंबर ऑफ लीव्स है 9, तो 9 होगा 8 और 10 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है 144.5 से 53.5, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और नंबर ऑफ लीव्स है 12, यानी कि ऊपर तक, तो ये 12 तक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 153.5 से 162.5, 53.5 और ये 62.5, और नंबर ऑफ लीव्स होंगी 5, यानी कि बिल्कुल इसके बराबर। नेक्स्ट है 162.5 से 171.5, ये 62.5 है, ये 171.5, इट मीन्स कि यहाँ तक, और नंबर ऑफ लीव्स है 4 है एग्जैक्ट यहाँ पे, ये बार बन गया। लास्ट है 171.5 से 180.5, 171.5 180.5, यानी कि यहाँ तक, और नंबर ऑफ लीव्स है ओनली 2, तो 2 होगा यहाँ पे। इस तरीके से ये हमने बार बना दिए। अब इसके जो बार्स है उनके बीच में गैप नहीं है, सारे एक दूसरे से सटीक है, मिले हुए हैं, एक दूसरे के क्लोज है, तो ये होता है हिस्टोग्राम, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन है कि जो इंटरवल अपने को गिवन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में था कंटिन्यूअस, उसको बनाएंगे हम, ठीक है। कैसे बनाएंगे? ये वाला सेकेंड वाला जो नंबर है उसमें से इस वाले नंबर को करेंगे माइनस, जो भी डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर वो जो रिजल्ट मिला है अपने को, यहाँ पे मिला 0.5, उसको लोअर लिमिट में से माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है और नया इंटरवल बना लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे नंबरिंग भी नए इंटरवल के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है, ना कि ओल्ड वाले इंटरवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। अब भाई ये जो डाटा है, इस सेम डाटा के लिए कोई दूसरा सुटेबल ग्राफिकल मेथड है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो भाई इंटरवल हमने कंटिन्यूसली बना लिया, तो अब इंटरवल भी कंटिन्यूस गिवन है, नंबर ऑफ लीव्स फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो इससे क्या बार ग्राफ तो बना नहीं सकते, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बना सकते हैं ना सेम डाटा से। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे, सेकेंड का आंसर यहाँ पे कर लेते हैं कि यस, और उसका नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, ठीक है। दूसरा वे कौन सा है? ग्राफिकल मेथड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स भी हम इसकी बना सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज करेक्ट टू बी कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। अब भाई ये क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है, ज्यादा से ज्यादा जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो कितनी लेंथ की हैं? 153 की हैं। तो देखो सबसे ज्यादा लीव कौन सी है? जो सबसे बड़ा बार है वो जहाँ पे जा रहा है वो क्या है? 12 है, ठीक है। लेकिन उनकी लेंथ कितनी है इस वाले बार की? 144.5 से 153.5, ये वाली लेंथ, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम नंबर्स यानी कि इन दोनों के बीच में है, ठीक है। लेकिन 153 फिक्स नहीं है, सारी ही लीव्स है वो इस लेंथ की नहीं है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो ये कंक्लूजन हम
नहीं निकाल सकते, भाई गलत बात है ये। तो यहाँ पे थर्ड का जो आंसर है उसमें पहले लिखेंगे नो, कि ये कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। उसके बाद में है वाई, कि भाई अगर नहीं है तो क्यों और यस है तो क्यों। अब क्यों नहीं है ये कंक्लूजन, देखो क्योंकि यहाँ पे कितनी लीव्स है, ओनली 12 लीव्स है जो इस इंटरवल को फॉलो करती हैं, सारी ही लीव्स, मैक्सिमम लीव्स नहीं है। तो यही रीजन लिख देंगे कि 12 लीव्स जो हैं आर इन 144.5 से 153.5, ठीक है। इस इंटरवल की लेंथ की सिर्फ 12 लीव्स है जो इस इंटरवल में, एमएम भी लिख देंगे आगे, इस इंटरवल में 144.5 से 153.5 एमएम की लेंथ की 12 लीव्स है, ठीक है, मैक्सिमम लीव्स नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने किया नो और ये दे दिया उसका रीजन। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियोन लैम्प्स, ठीक है, टोटल 400 नियोन लैम्प्स है, ये नंबर ऑफ लैम्प्स गिवन है जिनकी लाइफ टाइम इन आवर्स में गिवन है, ठीक है भाई। 14 लैम्प है वो कैसे हैं जिनकी लाइफ टाइम 300 से 400 के बीच में है, 56 ऐसे हैं जिनकी 400 से 500 के बीच में है। इस तरीके से ये एक टेबल गिवन है नियोन लैम्प्स की लाइफ टाइम के डाटा का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है रिप्रेजेंट द डाटा इन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाना है इस डाटा का। फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले, देखो एक्सिस बनाएंगे। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए इंटरवल भी तो कंटिन्यूस होना चाहिए, चेक करो कि इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं। देखो 400 से 500, 300 से 400, यहाँ पे सेम है 400, यहाँ पे 500 सेम है, यहाँ पे 600 सेम है, इट मीन्स ये डाटा कंटिन्यूस ही गिवन है, तो अपने को बनाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हिस्टोग्राम बना देंगे, ठीक है। हमेशा हिस्टोग्राम बनाने से पहले इंटरवल को जरूर चेक कर लेना कंटिन्यूस है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, ये है नंबर ऑफ लैम्प्स, क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ लैम्प्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ लैम्प्स देखो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 14 और सबसे बड़ा 86, तो 10 10 के गैप ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90 से पहले 86 आ जाएगा तो इतने ही काफी है। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे लाइफ टाइम, वो भी किस में, इन आवर्स में, ठीक है, घंटों में गिवन है लाइफ टाइम। अब देखो फर्स्ट नंबर है 300, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये वाला साइन जरूर बनाएंगे, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 300, सेकेंड 300 के बाद में है 400, उसके बाद में 500 600 700, इट मीन्स 100 का गैप है कहाँ तक, 1000 तक, तो 3 के बाद में 400 आएगा, उसके बाद में 500 600 700 800 900 एंड 1000, ठीक है। आगे जरूरत नहीं है बनाने की, यहीं तक काफी है। अब देखो हम अब बनाएंगे हिस्टोग्राम, यानी कि बार्स बनाएंगे जिनके बीच में गैप नहीं होगा, तो देखो ऑटोमेटिक ही ग्राफ बन जाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या नंबर है 300 से 400, 300 से 400 इट मीन्स बार ये वाला बनेगा, इतनी विड्थ होगी उसकी, और नंबर ऑफ लैम्प्स कितने हैं 14। अब 14 कहाँ पे होगा, 10 के बाद में होगा, इन दोनों के ठीक बीच में 15 है, तो 15 से थोड़ा सा नीचे क्या होगा 14 होगा, तो यहाँ से लगभग इस तरीके से ये बन जाएगा ग्राफ 14 के लिए बार, ठीक है। फिर 400 से 500, 4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, इनके बीच में है नंबर ऑफ लैम्प्स 56, तो 50 ये है और 55 इन दोनों के बीच में होगा, 56 इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ से इस तरीके से बनेगा ये वाला बार, ठीक है। नेक्स्ट है 500 से 600 तक नंबर ऑफ लैम्प्स है 60, तो ये 60 है यहाँ पे एग्जैक्ट, थोड़ा सा 60 तक बढ़ा देंगे इसको, ये हो गया 600 तक। फिर 600 से 700 तक नंबर ऑफ लैम्प्स है 86, 86 कहाँ पे होगा 80 के बाद में होगा, इन दोनों के बीच में 85 होगा, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर होगा 86,
ये हो गया 86 के लिए। फिर 700 से 800 वाले इंटरवल के लिए कितने नंबर ऑफ लैम्प्स हैं? 74। ये 70 है, यहाँ से बीच में 75 है, उससे थोड़ा सा नीचे 74, यहाँ तक। नेक्स्ट है 800 से 900 वाले गैप के लिए नंबर ऑफ लैम्प्स है 62। ये 60 है, इससे थोड़ा ऊपर होगा 62। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों सेम नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर है इससे, ठीक है 62। अब देखो लास्ट इंटरवल है 900 से 1000 तक, उसके लिए है लैम्प नंबर ऑफ लैम्प्स 48। ये इधर 40 है और 48 50 से जस्ट थोड़ा सा पहले होगा यहाँ पे कहीं पे, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, स्केल से बनाओगे ना तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर सारे नंबर्स लोगे, स्केल से ही बार्स बनाओगे तो एकदम करेक्ट डायग्राम आपका बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हिस्टोग्राम, जिसके बार्स एक दूसरे से सटीक होते हैं और इंटरवल भी कंटिन्यूअस गिवन है। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि हाउ मनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, कि भाई 700 आवर्स से ज्यादा की लाइफ टाइम वाले कितने लैम्प हैं। तो देखो यहाँ पे देखो 700 से 800 तक 74 हैं, फिर 700 से ज़्यादा के पूछे हैं तो 700 से ज़्यादा ही हैं ये तीनों वाले, भाई 700 तक तो यहाँ तक हो गए। अब इससे ज़्यादा लाइफ टाइम वाले 74 भी हैं, ये वाले भी हैं और ये वाले भी हैं। ठीक है, तो इन तीनों को करेंगे हम ऐड। तो पार्ट सेकेंड कर लेते हैं यहाँ पे, ये पार्ट फर्स्ट था। अब देखो सेकेंड पार्ट में करेंगे 62 प्लस 48 और प्लस ये वाला भी तो है 74, तीनों को कर दिया हमने ऐड। इन तीनों इतने लैंप्स हैं, इनकी लाइफ टाइम 700 आवर्स से ज़्यादा है, इन सबको करेंगे ऐड। तो ये हो जाएगा 8 2 10 प्लस 4 14, पावर में गई 1, ये हो जाएगा 6 4 10 17 प्लस पावर वाली 1 18, 184 लैंप्स। 184 लैंप्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम क्या है 700 आवर्स से ज्यादा की है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ठीक है, स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको दो सेक्शंस में बांटा गया है, जिसका डेटा ये गिवन है। ठीक है भाई, जो सेक्शन ए है उसमें स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं 0 से 10 के बीच में, जितने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 3, यानी कि 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं सेक्शन ए में जिनको 0 से 10 के बीच में मार्क्स मिले हैं, और 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 10 से 20 के बीच में मार्क्स मिले हैं, 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 20 से 30 के बीच में मार्क्स मिले हैं। सिमिलरली सेक्शन बी में भी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कितने मार्क्स मिले हैं 0 से 10, 19 स्टूडेंट्स को 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए हैं, 15 स्टूडेंट्स को 20 से 30 के बीच में मार्क्स आए हैं, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको 40 से 50 के बीच में मार्क्स मिले हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन ए में 9 स्टूडेंट्स हैं जिनको 40 से 50 के बीच में मार्क्स मिले हैं। तो ये एक डेटा गिवन है। ठीक है, अब देखो represent the marks of the students of both the sections on the same graph by two frequency polygons। क्या बोला है कि सेम ग्राफ में दोनों सेक्शंस के जो मार्क्स का जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करना है, किसके थ्रू? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के थ्रू। इट मींस एक ही ग्राफ में सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के ग्राफ एक ही ग्राफ में बनाने हैं, और वो भी क्या बनाने हैं, कौन सा ग्राफ? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स कैसे बनाते हैं हम? पहले पॉइंट्स बनाते हैं फिर उसको लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए के लिए जो लाइन ड्रॉ करेंगे और सेक्शन बी के लिए जो लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों सेम ग्राफ में अपने को ड्रॉ करनी है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाने के लिए अपने को एक एक्स्ट्रा चीज की जरूरत होती है, वो क्या होती है? क्लास मार्क, यानी कि सीएम। और सीएम कैसे फाइंड करते हैं? इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था आपको, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और बाई 2, यानी कि उनको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अपना क्लास मार्क मिल जाएगा। अब देखो क्लास मार्क के लिए हम नया कॉलम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एक क्लास मार्क वाला कॉलम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, खुद ही फाइंड करना है अपने को। तो देखो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के लिए करना पड़ेगा क्लास मार्क। अब सेक्शन ए के लिए इंटरवल जो गिवन है 0 से 10, देखो यहाँ पे 10 10 है, 20 20 है, कंटिन्यूस इंटरवल है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो कंटिन्यूस इंटरवल है, तो एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, जो इंटरवल है वो अपना कंटिन्यूस गिवन है। ठीक है,
अब देखो क्लास मार्क के लिए ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना नंबर आएगा वो अपना क्लास मार्क आ जाएगा। तो सेक्शन ए के लिए क्लास मार्क जो आएगा, अब देखो सेक्शन बी के लिए भी वही क्लास मार्क रहेगा क्योंकि इंटरवल दोनों के सेम है, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। अब इंटरवल अगर सेम है तो क्लास मार्क भी सेम रहेगा। अगर इंटरवल डिफरेंट होता तो 2 क्लास मार्क फाइंड करने पड़ते, सेक्शन 1 के लिए अलग, सेक्शन बी के लिए अलग। अब एक ही क्लास मार्क फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों के लिए सेम है, 0 + 10, 10/2 करेंगे तो 5, इधर लिख लेते हैं 10/2 करेंगे तो कितना मिलेगा 5। अब ये लोअर है ये अपर है, 10 + 20 30/2 करेंगे तो 15 मिलेगा। नेक्स्ट है 20 + 30 50/2, ये मिलेगा 25। ठीक है, नेक्स्ट है 30 + 40 70/2, ये हो जाएगा 35। नेक्स्ट है 40 + 50 90/2, ये हो जाएगा 45। क्लास मार्क फाइंड कर लिया, दोनों सेक्शन के लिए सेम क्योंकि दोनों के इंटरवल सेम है। अब ग्राफ बनाएंगे, देखो ये एक्स एक्सिस, ये 0, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी एफ लिख दो इसको। ठीक है, ठीक है, अब देखो सबसे छोटा नंबर सेक्शन ए के लिए क्या है 3, सबसे बड़ा 17, तो 2 2 का गैप बना ले, 2 4 6 इस तरीके से। अब सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी में सबसे छोटा नंबर है 1 और सबसे बड़ा है 19, इट मीन्स ये 17 से भी बड़ा है 19, तो 20 तक मैक्सिमम अपने को बनाने पड़ेंगे। तो 2 से स्टार्ट करते हैं और 20 तक बनाएंगे। ये है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बना ली, दोनों सेक्शंस के लिए हाईएस्ट नंबर हमने लिख लिए हैं। अब देखो इधर क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, सेक्शंस के मार्क्स, मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब मार्क्स ये वाले कॉलम नहीं लेने हैं, हमने क्लास मार्क फाइंड कर लिया है ना, तो इसी का यूज अब हम करेंगे, इनको भूल जाओ अब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर है 5 और सबसे बड़ा है 45, 5 5 का गैप ले ले, 5 से ही स्टार्ट करते हैं, तो 0 के बाद में ये हो गया इधर 5 10 15 20 25 30 35 40 और ये हो गया 45, 45 ये सबसे बड़ा, यहाँ तक हमने ले लिए नंबर्स। ठीक है, अब बनाएंगे ग्राफ, कौन सा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्लास मार्क तो फाइंड कर लिया, अब पॉइंट्स बनाएंगे और उनको लाइन से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए के लिए बनाते हैं। अब सेक्शन ए के लिए क्लास मार्क तो हो गया ये वाला कॉलम और फ्रीक्वेंसी है यही वाली। ठीक है, सेक्शन ए के लिए। ठीक है, अब देखो पहले बात करेंगे क्लास मार्क 5, यानी कि जो 5 मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 5 मार्क्स। देखो इस कॉलम में सेक्शन ए के लिए 3 स्टूडेंट्स को, तो 5 और 3 स्टूडेंट, 3 कहाँ पे होगा, 2 और 4 के बीच में, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब देखो जो 10 मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 10 नहीं है, 10 के बाद में क्या है सीधा 15, तो 15 मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं 9, तो 15 है ये और 9 होगा इन दोनों के बीच में, तो कम से कम यहाँ पे 9 होगा और यहाँ से ये 15 आएगा, पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 25 जो मार्क्स है वो मिले हैं 17 स्टूडेंट्स को, तो ये है 25 और 17 स्टूडेंट होगा 16 के बाद में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने बना लिया है 17 के लिए। नेक्स्ट है 35 मार्क्स मिले हैं 12 स्टूडेंट को, सेक्शन ए के लिए बना रहे हैं। 35 मार्क्स मिलेंगे कितने स्टूडेंट को, 12 है यहाँ पे।
ऑलमोस्ट यहाँ पे ये हो जाएगा पॉइंट। उसके बाद में 45 मार्क्स 9 स्टूडेंट, ये है 45 मार्क्स और 9 होगा 8 के बाद में, 8 और 10 के बीच में, यानी कि बिल्कुल इसके इक्वल। ठीक है, सारे पॉइंट्स बना लिए हमने, सारे फिनिश हो गए क्लास मार्क्स। तो ये मार्क्स मिले हैं सेक्शन ए के लिए इन स्टूडेंट्स को। अब इनको करेंगे लाइन से ज्वाइन। तो सबसे पहले सेंटर से स्टार्ट कर देते हैं, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन किया, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से, उसके बाद में कौन सा पॉइंट था, क्रम ध्यान रखना इन पॉइंट्स का, जिस क्रम में पॉइंट्स बने हैं उसी क्रम में ज्वाइन भी करने हैं। स्केल से स्ट्रेट स्ट्रेट ज्वाइन करना आप लोग। उसके बाद में था ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला, बस फिनिश। तो इसको आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इनकी नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और इसी कौन सी सेक्शन के लिए है, सेक्शन ए, तो इसकी नेमिंग भी करेंगे सेक्शन ए। अब बनाएंगे सेक्शन बी के लिए, क्योंकि सेम ग्राफ में बनाने हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के पॉलीगॉन्स। तो देखो सेक्शन बी के लिए 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को हैं, सेक्शन बी में फ्रीक्वेंसी है ये वाली, 5 स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स मिले हैं। तो 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट, 5, 6 और 4 के बीच में यहाँ पे कहीं पे, तो ये बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, उसके बाद में 15 मार्क्स मिले हैं 19 स्टूडेंट को, ये है 15 और यहाँ से 19 इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, उसके बाद में 25 मार्क्स मिले हैं 15 स्टूडेंट को, ये है 25 और 15 हो जाएगा 16 और 14 के बीच में यहाँ पे। नेक्स्ट है 35 मार्क्स आए हैं सेक्शन बी के लिए 10 स्टूडेंट्स को, तो 10 है यहाँ पे, ये है 35, ये हो जाएगा यहाँ पे 10 पे। अब 45 मार्क्स मिले हैं सिर्फ एक स्टूडेंट है 1, जो 2 से पहले 0 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 मार्क्स 0 और 1 के बीच में। अब लाइंस को ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला था फर्स्ट पॉइंट, तो ये बी को इस तरफ लिख लो, तो इसको पहले सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ये वाला, तो इसको ज्वाइन करेंगे। थर्ड है पॉइंट ये, उसके बाद में पॉइंट आया था ये वाला, उसके बाद में ये है नीचे। ठीक है, यहाँ से इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसकी भी नेमिंग करेंगे, ये पॉइंट तो ए ही रहने दो। अब बी सी डी ई एफ तक ले लिया, तो इसको पी क्यू आर ले लो, ये हो गया पी क्यू, ये पॉइंट है आर एस टी। ठीक है, अब ये है सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के लिए हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बना दिए हैं एक ही ग्राफ में। ठीक है, इनके सेक्शन ए और सेक्शन बी की लाइंस को लिखना जरूरी है कि कौन सी वाली लाइन है सेक्शन ए को रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी सेक्शन बी को। ठीक है, अब स्केल से आप इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बॉक्स बनाओगे तो ये लाइंस और भी ज्यादा स्ट्रेट आपकी आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी द फर्स्ट 60 बॉल्स इन ए क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। एक क्रिकेट मैच है जिसमें दो टीमें हैं, टीम ए एंड टीम बी, उनके द्वारा जो बनाए गए रन्स हैं उनका जो है डेटा अपने को गिवन है। देखो टीम ए है, उसने 1 से 6 बॉल के अंदर कितने रन बनाए, 2 रन। 7 से 12 बॉल्स के अंदर 1 रन बनाया। 13 से 18 बॉल्स के अंदर 8 रन बनाए। इस तरीके से टीम ए के लिए गिवन है रन एंड टीम बी के लिए उसने 1 से 6 नंबर बॉल्स में 5 रन बनाए, 7 से 12 नंबर बॉल्स में 6 रन बनाए। इस तरीके से डेटा गिवन है। अब अपने को फाइंड करना है रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। वही पिछले क्वेश्चन की तरह एक ही ग्राफ में दोनों टीम्स के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाना है, यानी कि 2 लाइंस बनानी है एक ही ग्राफ में दोनों को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि जो इंटरवल गिवन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में तो कंटिन्यूअस गिवन था। अब देखो यहाँ पे 1 से 6, लेकिन यहाँ पे 7 से 12 आ रहा है, यहाँ पे नंबर सेम नहीं है। देखो 12 नहीं है, 12 और 13 है, इस तरीके से सारे नंबर सेम नहीं है, तो ये डाटा कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहले इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे, यानी कि दोबारा से इंटरवल बनाएंगे। और कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जो नंबर है और ये जो नंबर है इन दोनों को करेंगे सब्सट्रैक्ट। तो 7 - 6 करेंगे तो कितना बचेगा, 7 - 6 करेंगे 1,
तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसके अपोन में लगाएंगे 2, रिजल्ट मिलेगा 0.5। अब जो रिजल्ट मिला है उसको लोअर लिमिट से घटाना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। लोअर लिमिट कौन सी है, ये इधर वाली, अपर लिमिट आगे वाली, ठीक है। अब देखो ये लोअर लिमिट है 1, 1 में से क्या माइनस करना है, 0.5, 1 माइनस 0.5 करेंगे तो कितना बचेगा, 0.5। ये है अपर लिमिट 6, इसमें ऐड करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 6.5। नेक्स्ट देखो ये है 7, इसमें से माइनस करेंगे 0.5, ये हो जाएगा 6.5। ये 13 में से माइनस करेंगे तो 12.5, 19 में से करेंगे तो 18.5, 25 में करेंगे तो 24.5, 31 में से माइनस करेंगे तो 30.5, 37 में से 0.5 माइनस करेंगे 36.5, 43 में से माइनस करेंगे 0.5 तो 42.5, 49 में से करेंगे तो 48.5 और 55 में से करेंगे तो 54.5। अब करेंगे अपर लिमिट में ऐड 0.5 को, इधर अपर लिमिट है 12, 12 में ऐड किया तो 12.5 हो गया। फिर है 18 तो ये हो गया 18.5, उसके बाद में है 24, 24.5, फिर है 30.5, 36.5, 42.5, 48.5, 54.5 और लास्ट है 60 तो ये हो जाएगा 60.5। ठीक है, अब हमने इंटरवल को कंटिन्यूअस बना लिया, ठीक है, कंटिन्यूअस इंटरवल आ गया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाना है तो उसके लिए क्लास मार्क की जरूरत पड़ती है, तो क्लास मार्क यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। अब नया इंटरवल है ये वाला, दोनों टीम के लिए सेम इंटरवल है, ठीक है। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। अब देखो यहाँ पे ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 0.5 प्लस 6.5 बाई 2 करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 7, 7 बाई 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 3.5। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है 6.5 प्लस 12.5, इनको ऐड करेंगे तो 19, 19 बाई 2 करेंगे तो 9.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में गैप देख लो, 3.5 और 9.5 में 6 का गैप है, तो 6 ऐड करते जाओ और सारे क्लास मार्क मिल जाएंगे, वरना आप इससे फॉर्मूले से तो करोगे ही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो इससे थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। अब 9 में 6 ऐड करेंगे 9.5 में तो कितना मिलेगा 15.5, इसमें ऐड करेंगे 21.5, 27.5, 27 में ऐड करेंगे 6, ये हो जाएगा 33.5, फिर 6 ऐड करेंगे 39.5, फिर 6 ऐड करेंगे तो 45.5, फिर 6 ऐड करेंगे 51.5, फिर 6 ऐड करेंगे 57.5। क्लास मार्क भी बन गया, कंटिन्यूअस इंटरवल भी बन गया। अब बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स को। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी के लिए देखो टीम ए और टीम बी दो फ्रीक्वेंसी है। टीम ए के लिए सबसे छोटा नंबर है 1 और सबसे बड़ा नंबर है 10। टीम बी के लिए सबसे छोटा नंबर है 2 और सबसे बड़ा नंबर है अगेन 10। तो 1 से 10 तक बना सकते हैं काउंटिंग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब देखो क्लास मार्क जो हमने फाइंड किया है नंबर ऑफ बॉल्स उसको इधर रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये जो क्लास मार्क है इस कॉलम का यूज करेंगे हम, ना कि इस इंटरवल का जो कंटिन्यूअस नहीं था इसको हमने कंटिन्यूअस में चेंज कर लिया। इसी का यूज करके क्लास मार्क फाइंड किया है। तो फाइनल डेटा कौन सा यूज होगा, क्लास मार्क वाला। तो सबसे पहला नंबर है 3.5, सबसे छोटा भी यही है और सबसे बड़ा नंबर है 57.5। तो इसी क्रम में इसकी नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले लेंगे 3.5, उसके बाद में है 9.5, उसके बाद में है 15.5, उसके बाद में है 21.5, उसके बाद में है 27.5,
नेक्स्ट है 33.5, फिर नेक्स्ट है 39.5, फिर है 45.5, 51.5 एंड लास्ट है 57.5। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्लास मार्क 3.5 के लिए देखो, टीम ए के लिए डाटा क्या है, 3.5 के लिए 2 रन्स। ठीक है, तो 3.5 पे 2 रन्स, ये वाला पॉइंट बना दिया। फिर 9.5 क्लास मार्क के लिए टीम ए के रन्स हैं 1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट। फिर देखो 15.5 क्लास मार्क के लिए टीम ए का देखना है, टीम बी का नहीं। ठीक है, कितने रन है, 8 रन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7 8 यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है 21.5 के लिए टीम ए के लिए रन है 9, 21.5 और ये 9। नेक्स्ट है 27.5, टीम ए के लिए रन है 4, 27.5 और ये हो गया रन 4। नेक्स्ट है 33.5 के लिए रन है 5, 33.5 और उसके लिए रन है 5। नेक्स्ट है 39.5, रन है 6, 39.5 और रन कितने हैं 6, ये यहाँ से यहाँ तक। फिर नेक्स्ट है 45.5 और रन है 10, 10 रन है सबसे ऊपर, 45.5 यहाँ पे ये पॉइंट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 51.5 के लिए रन है 6, ये है 6 रन, यही वाला पॉइंट, ये 51 यानी कि इसके इक्वल। लास्ट है 57.5 मार्क्स क्लास, उसके लिए रन है 2, ये है 2 और ये है लास्ट। ठीक है, अब इनको करेंगे लाइन से ज्वाइन, जिस क्रम में इन पॉइंट्स को बनाया है उसी क्रम में। सबसे पहला सेंटर से ये वाला पॉइंट था, सेंटर से स्टार्ट किया इसको, फिर ये सेकेंड नंबर का पॉइंट, फिर थर्ड नंबर का पॉइंट है ऊपर ये वाला, फिर 1 2 3, अब 4 नंबर का जो पॉइंट है वो है इससे भी ऊपर, फिर ये 5 नंबर का पॉइंट है, फिर ये 6 और ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9 और ये लास्ट 10 और इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये किसके लिए लाइन है, इसको नाम दे देंगे टीम ए। अब सेम बनाएंगे टीम बी के लिए। ठीक है, देखो टीम बी के लिए 3.5 कितने रन है, अब ये वाले रन देखने हैं। ठीक है, टीम बी वाले 3.5 मार्क्स के लिए है 5 रन, तो 3.5 ये है और रन है 5 यहाँ पे। ठीक है, फिर 9.5 के लिए है 6, ये है 9.5 और इसके लिए रन है 6। नेक्स्ट है 15.5, रन है 2, 15.5 रन है 2। फिर नेक्स्ट है 21.5, रन है 10, ये है 21.5 और रन है 10। 27.5 के लिए है 5 रन, ये है 5, ये है 27.5 और ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे। फिर है 33.5 के लिए 6 रन, ये है 6 और 33.5 यहाँ पे। नेक्स्ट है 39.5, उसके लिए रन है 3, ये है 3, 39.5 और ये हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 45.5 के लिए 4 रन, ये 4 रन है, 45.5 यहाँ पे। नेक्स्ट है 51.5 के लिए 8 रन, ये है 8 रन, 51.5 और ये हो जाएगा 8 यहाँ पे। लास्ट है 57.5 के लिए रन है 10, तो 10 रन हो जाएंगे 50 सबसे लास्ट में। यहाँ पे। ठीक है, इसकी नेमिंग थोड़ी सी इस तरीके से कर दो, टीम ए। ठीक है, अब करेंगे इन पॉइंट्स को ज्वाइन, सेंटर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है ये। ठीक है, फिर नंबर सेकेंड पॉइंट है ये वाला, नंबर थर्ड पॉइंट ये, फिर नंबर 4 है ऊपर। ठीक है, स्केल से बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी। ठीक है, फिर नंबर 5 है ये, फिर ये वाला है 6, ये 7, फिर ये 8, उसके बाद में नंबर है
ये वाला, और लास्ट है ये, ठीक है। फिर इसको आगे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाला जो ग्राफ बन रहा है ये लाइन वाला है टीम बी के लिए, ठीक है। तो दोनों लाइन की नेमिंग कर दी हमने। अब पॉइंट्स की भी नेमिंग कर सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है। तो एक ही ग्राफ में दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन ए पार्क वाज फाउंड एज फॉलो। ये टेबल है, एक पार्क में खेल रहे बच्चों के ऊपर एक रैंडम सर्वे किया गया है उनकी एज के ऊपर, ठीक है। तो उसका ये डाटा गिवन है। क्या गिवन है देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, 5 चिल्ड्रेन उस पार्क में ऐसे हैं जिनकी एज कितनी है, 1 से 2 ईयर्स के बीच में है। 3 स्टूडेंट्स की एज 2 से 3 ईयर के बीच में है। 6 स्टूडेंट्स की एज है 3 से 5 ईयर्स के बीच में है। सिमिलरली 4 स्टूडेंट्स है, उनकी एज है 15 से 17 के बीच में। ये डेटा गिवन है। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबो। अब इस डाटा को अपने को किसमें कन्वर्ट करना है, हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करना है। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो इंटरवल है वो अपना कंटिन्यूस होना चाहिए। चेक करो, देखो इंटरवल कंटिन्यूस है क्या, सेम नंबर से 3, 5, 7, इट मीन्स इंटरवल तो कंटिन्यूस है, लेकिन इनके बीच में गैप देखो, गैप इक्वल नहीं है ना। 1 से 2 के बीच में गैप है 1 का, 2 से 3 के बीच में 1 का, 3 से 5 के बीच में 2 का गैप आ गया, गैप इक्वल नहीं है। 10 से 15 के बीच में 5 का गैप है, तो गैप इक्वल नहीं है। तो इस गैप को बोलते हैं विड्थ ऑफ द क्लास। क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ द, जो क्लास इंटरवल गिवन है उसकी विड्थ बोलते हैं। तो सबसे पहले विड्थ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल विड्थ गिवन नहीं है। अगर इक्वल विड्थ गिवन होती तो डायरेक्ट ग्राफ बना देते। अब विड्थ इक्वल नहीं है तो अपने को एक एक्स्ट्रा चीज फाइंड करनी पड़ेगी, वो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये तो होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये हो गई विड्थ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ, और इनटू में जो विड्थ है ना, जो स्मॉलेस्ट विड्थ है, सबसे छोटी विड्थ, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी ये वाली गिवन है, इसको किससे डिवाइड करना है, विड्थ से। विड्थ क्या है, ये वाली, इसको फाइंड करेंगे पहले। देखो 1 और 2 के बीच में डिफरेंस है 1 का, 2 और 3 के बीच में भी 1 का, 5 और 3 के बीच में है 2 का, 5 और 7 के बीच में भी 2 का, 7 और 10 के बीच में डिफरेंस है 3 का, 10 और 15 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 15 और 17 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो ये हो गई विड्थ ऑफ द क्लास, हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ करेंगे, फिर स्मॉलेस्ट विड्थ। अब सबसे छोटी विड्थ है वो कौन सी है, इन सब में देखो सबसे छोटी है 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलेस्ट विड्थ हो गई यहाँ पे 1, और फ्रीक्वेंसी ये रही, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यहाँ के देखो, ये फ्रीक्वेंसी है 5, किससे डिवाइड करेंगे, विड्थ से। विड्थ कितनी है इसके लिए 1, और स्मॉलेस्ट कितनी है वो भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1। तो 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 5। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 3 और इसके लिए विड्थ है 1, और मल्टीप्लाई भी करना है 1 से, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 6 और विड्थ है यहाँ पे 2 और स्मॉलेस्ट विड्थ है 1, तो ये हो जाएगा 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम पे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 12 अपॉन विड्थ है 2 इंटू स्मॉलेस्ट जो विड्थ है वो है 1, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 9, विड्थ है 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी है 10 और विड्थ है 5 और मल्टीप्लाई करना है 1 से, ये हो गया 2। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 4 और विड्थ है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये हो जाएगा अगेन 2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये वाला कॉलम फाइंड कर लिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का। इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब हिस्टोग्राम बनाना हो लेकिन विड्थ इक्वल ना हो, यानी कि जो इंटरवल कंटिन्यूअस गिवन है उसके बीच का गैप इक्वल नहीं हो, तब हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, और ये विड्थ होती है, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे, ये हो गया अक्ष, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे हम पहले वैसे फ्रीक्वेंसी को लिखा करते हैं, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी का यूज करके हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करी है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो सबसे छोटा नंबर है 2, सबसे बड़ा है 6, तो 1 से 6 तक नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 और यहाँ पे है 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा अपना एज वाला इंटरवल। ठीक है, हिस्टोग्राम में यहाँ पे इंटरवल आता है, तो इंटरवल तो कंटिन्यूस गिवन है, तो यहाँ पे हम इंटरवल लिखेंगे। इंटरवल 1 से स्टार्ट होकर 2 3 5 6 7 16 तक जा रहा है, 2 का गैप हम ले लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18, हाईएस्ट नंबर कितना है 17, तो 18 तक आ जाएगा 17। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले इंटरवल है 1 से 2, 1 से 2 यानी कि यहाँ पे कहीं पे 1 होगा और 1 से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 0 और 2 के बीच में होगा, तो यहाँ पे है 1, तो 1 से 2 इट मीन्स इतनी डिस्टेंस में, ये वाली विड्थ में। अब देखो इस विड्थ के लिए, इस वाले इंटरवल के लिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 5 है, तो 5 कहाँ पे है ये वाला, तो ये जो बार है ये कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर है 2 से 3, अब 3 जो है इन दोनों के बीच में है, 2 और 4 के बीच में यहाँ पे है 3, तो 2 से 3 इट मीन्स 2 से ही स्टार्ट होगा, 3 तक जाएगा, और डिस्टेंस यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 3, तो ये जाएगा यहाँ से 3 तक इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है 3 से 5, अब ये 3 है 5 इन दोनों के बीच में होगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है अगेन 3, तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 5 तक यहाँ पे होगा 5। ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 16 इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल है 5 से 7 तक, ये 5 है, ये 7 है यहाँ तक, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 6। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल है 7 से 10 तक, ये 7 है, ये 10 है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 3। नेक्स्ट इंटरवल है 10 से 15 तक, ये रहा 15, ये है 10, और लेंथ है 2, ये रहा 2। फिर लास्ट है 15 से 17 तक लेंथ है रेक्टेंगल की 2, ये 15 से 17 यहाँ तक, और लेंथ है 2, इट मीन्स यही वाली लेंथ सेम। ठीक है, ये बन गया बार ग्राफ, यानी कि सॉरी हिस्टोग्राम, इसमें भी बार्स बनाए हैं लेकिन उनके बीच में गैप नहीं है। इंटरवल जब कंटिन्यूस गिवन है तो हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, लेकिन उनके बीच का गैप भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गैप इक्वल नहीं था, तो अपने को लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी पड़ी, किस फॉर्मूले से, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ और मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉलेस्ट विड्थ से। ठीक है, और विड्थ को क्या होती है, कहाँ से फाइंड करेंगे, इंटरवल के बीच का गैप ही क्या होती है, विड्थ होती है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the numbers of letters in the English alphabet in the surnames was found as follow। ठीक है, एक टेलीफोन डायरेक्टरी से कितने सरनेम्स पिकअप किए गए हैं, 100 सरनेम्स रेंडमली पिकअप किए गए हैं, जिनमें लेटर्स के नंबर्स की कौन से सरनेम में कितने नंबर ऑफ लेटर हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, उसका डेटा गिवन है कि नंबर ऑफ सरनेम 6 सरनेम ऐसे हैं जिनमें लेटर्स कितने हैं 1 से 4 लेटर्स है। ठीक है, 30 सरनेम्स ऐसे हैं जिनमें लेटर्स का जो नंबर है वो 4 से 6 है, 44 ऐसे हैं जिनमें 6 से 8 नंबर ऑफ लेटर्स है। ठीक है, 4 ऐसे हैं जिनमें 12 से 20 नंबर ऑफ लेटर है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब देखो ड्रॉ ए हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाना है फर्स्ट पार्ट में। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए इंटरवल को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस गिवन है, लेकिन विड्थ इक्वल नहीं है। तो विड्थ कितनी है, 1 से 4 के बीच में गैप है 3 का, 4 से 6 के बीच में गैप है 2 का, 6 से 8 के बीच में भी 2 का, 8 to 12 के बीच में गैप है 4 का, और 12 से 20 के बीच में गैप है 8 का। तो विड्थ इक्वल नहीं है, तो अपने को लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी पड़ेगी हिस्टोग्राम के लिए। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है,
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ को मैंने W से रिप्रेजेंट किया है और इनटू स्मॉलेस्ट विड्थ। ठीक है, अब देखो स्मॉलेस्ट विड्थ कौन सी है इन सब में, 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे सबको। फ्रीक्वेंसी देखो इसके लिए फ्रीक्वेंसी है 6 अपॉन विड्थ है 3 और स्मॉलेस्ट विड्थ है 2, तो ये यहाँ से आ जाएगा 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। यहाँ पे विड्थ सॉरी फ्रीक्वेंसी है 30, विड्थ है 2 और मल्टीप्लाई भी 2 से ही कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा 30। ये फ्रीक्वेंसी 44 अपॉन विड्थ 2 और स्मॉलेस्ट भी 2 ही है तो ये भी 44 बचेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 16 अपॉन 4 क्या है विड्थ और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 4 और विड्थ है 8 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, ये 4 से कैंसिल हो गए, 1/2 आ जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर ली। अब बनाएंगे हिस्टोग्राम। यहाँ पे अपना क्लास इंटरवल आता है नंबर ऑफ लेटर्स, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर ऑफ लेटर्स। अब देखो नंबर ऑफ लेटर्स में सबसे छोटा नंबर है 1 और फिर 4 6 8 12 20 तक है, तो 2 का गैप ले सकते हैं हम, तो ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगल है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो सबसे छोटा नंबर है 1 और सबसे बड़ा है 44, तो 5 5 का गैप ले लेते हैं, तो ये हो गया 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45 तक आ जाएगा 44। अब देखो ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले बात करते हैं क्लास इंटरवल यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स 1 से 4। ये 1 यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में 1 से 4 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना बार जाएगा, और वहाँ पे नंबर सॉरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 4, तो 4 कहाँ पे होगा, 5 से पहले ही होगा, तो थोड़ा सा 5 से नीचे हो जाएगा अपना 4। ठीक है, सेकेंड इंटरवल है 4 से 6, ये 4 है और ये 6 है। अब यहाँ पे देखो 30 है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो 30 है यहाँ पे, तो इसको 30 तक लेके जाएंगे, ये 30 तक आ गया इस तरीके से। नेक्स्ट इंटरवल है 6 to 8, 6 to 8 यहाँ तक, और ये है 44 जाएगा 45 से जस्ट थोड़ा सा पहले यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल है 8 to 12, 8 ये है 12 ये है यहाँ तक, और यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 8 कहाँ पे होगा, 10 से थोड़ा पहले होगा, तो इसको 10 से थोड़ा सा नीचे रख लेंगे हम 12 तक। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लो 10 से इस तरीके से। ठीक है, लास्ट है इंटरवल 12 to 20, ये 12 है और ये 20, पूरी डिस्टेंस कवर हो गई, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 1, तो 1 कहाँ पे होगा, कहीं यहीं पे होगा, बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो ये हो गया हिस्टोग्राम। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे बार्स भी बने हैं, तो ये हो गया हिस्टोग्राम। जब इंटरवल में विड्थ इक्वल ना गिवन हो तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से, फिर हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें सेकेंड पार्ट है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई, कि मैक्सिमम सरनेम्स नंबर ऑफ सरनेम्स जिस इंटरवल में लाई करते हैं वो इंटरवल कौन सा है। अब देखो सबसे बड़ा जो सबसे ऊंचा बार है ये वाला 6 to 8 वाला, तो क्लास इंटरवल हो जाएगा 6 to 8 क्लास इंटरवल है, उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सरनेम्स लाई करते हैं, कितने 44। तो यहाँ पे सेकेंड का आंसर हम कर लेते हैं कि क्लास इंटरवल कौन सा इंटरवल है, 6 to 8, 6 to 8 लाए मैक्सिमम सरनेम्स। ठीक है, कि 6 to 8 वाला जो क्लास इंटरवल है ना उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाए करते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 12.1 का। थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत ही
इजी से क्वेश्चन है। आई होप सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।